तंत्र कैसे बिजनेस बन गया, तांत्रिक लोग या एस्ट्रोलॉजर लोग के प्रोफेशन को कैसे बिजनेस बना लिया, सामग्री के नाम पर पैसा क्यों लिया जाता है, और रियली तंत्र सक्सेस और फेलियर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सारी बात मैंने वीडियो में बता दिया। कोई भी तांत्रिक के पास जाना है तो पहले वीडियो देख लीजिए, इवन मेरे पास आने से पहले भी ये वीडियो देखकर फिर डिसाइड कीजिए किसके पास आपको जाना है। मैं भक्ति विज्ञ डॉक्टर अभय वाला कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ। पहले बात ये है, तंत्र को सक्सेस करने के लिए तांत्रिक भी ट्राई करते हैं, क्लाइंट भी ट्राई करते हैं, लेकिन तंत्र सक्सेस करने के लिए जो 3 आइटम्स जरूरी है, राइट टाइम, राइट इंस्ट्रक्शन, राइट परफॉर्मेंस, ये जो 3 आइटम्स एक साथ में मिलाना बहुत मुश्किल है। 100% कभी ये तीनों आइटम्स को मिलाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए तांत्रिक काम कभी 100% होता भी नहीं है। फिर भी कोई एक्सपर्ट तांत्रिक कोई एक आइटम एब्सेंट है, नहीं है, फिर भी तंत्र को सक्सेस करने के लिए ट्राई करते हैं। वो ट्राई करने के लिए तंत्र मतलब जो केस है, जो मैटर है, सिचुएशन जो है, वो उसके बारे में अच्छे से पता करना पड़ता है। ये पता करना पड़ता है, सबसे पहले हॉरोस्कोप स्टडी करना पड़ता है, प्लैनेट कंजंक्शन, प्लैनेट पोजीशन, प्लैनेट रेस्ट्रिक्शन। हॉरोस्कोप नहीं है तो हैंड पाम लाइन रीडिंग करना होगा, फिर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस चेक करना होगा, तंत्र से फेस रीडिंग करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए मिनिमम 1 से 1.5 घंटा टाइम लगता ही है, लेकिन मैक्सिमम क्लाइंट फीस देने के लिए तैयार नहीं होता। 70% क्लाइंट फीस बिना बात करना चाहते हैं, काम करना चाहता है, और जो 70% क्लाइंट जो पैसा नहीं, फीस नहीं देना चाहते हैं, वो 70% क्लाइंट को पकड़ने के लिए भी कोई तांत्रिक क्या करता है, उन लोग को बोलते हैं ठीक है आपका काम हो जाएगा, स्टडी करके बिना ही बोलता है तांत्रिक लोग। कोई भी केस स्टडी नहीं करता है, क्योंकि फीस नहीं पाते हैं, फीस नहीं मिलते हैं, इसलिए बोल देते हैं ठीक है आपका काम मैं करके दूंगा, 200 दीजिए, 500, 1000 दीजिए। छोटा सा अमाउंट लेके काम करने के लिए वादा करते हैं, क्योंकि छोटा सा अमाउंट अगर बोल दिया जाए तो मिलने का संभावना बहुत होता है। स्टार्टिंग छोटा सा पैसा लेता है, लेकिन ये सही बात नहीं है, क्योंकि कोई भी तंत्र काम होगा या नहीं होगा उसका तो एक सिम्टम होता, बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, लेकिन स्टडी करके बिना सिर्फ पैसा लेने के लिए बोलते थे हो जाएगा पैसा दीजिए। तो ये तो एक बात हो गया बिजनेस। और दूसरी बात इंस्ट्रक्शन, तंत्र सक्सेस करने के लिए 3 इंस्ट्रक्शन जरूरी है। वो इंस्ट्रक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कभी कभी। कैसे होता है, जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने कोई तांत्रिक बोल दिया जो आपका काम के लिए 10,000 लगेगा, लेकिन तंत्र क्लाइंट के पास 10,000 नहीं है, 2,000 है, ये 3,000 है, तो तांत्रिक उसको भी नहीं छोड़ते हैं, उसको भी पकड़ते हैं पैसा के लिए। काम हो भी ना हो, कुछ पैसा होना जरूरी है। एक साथ में 10,000 नहीं मिला तो क्या हुआ, 2,000 ले लूं, काम होगा नहीं होगा वो नहीं देखते। इंस्ट्रक्शन कॉम्प्रोमाइज करना, इंस्ट्रक्शन कॉम्प्रोमाइज क्लाइंट भी करते हैं, तांत्रिक भी करते हैं। इंस्ट्रक्शन कॉम्प्रोमाइजेशन करने में क्या कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बोलते हैं ऐसे भी होता है कि ठीक है आप 2,000 दीजिए, 1,000 दीजिए, सामग्री के लिए पैसा आप बाद में दें, क्योंकि बहुत क्लाइंट है जो लोग पैसा बाद में देने के लिए तैयार है, तो वो लोगों को पकड़ने के लिए बोलते हैं आपके काम के लिए लगेगा 10,000, लेकिन आप अभी सामग्री खरीद करने के लिए दीजिए 2,000 या 500। इंस्ट्रक्शन कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सामग्री के नाम पर पैसा लिया जाता है, कंसल्टेशन करके बिना, केस स्टडी करके बिना, ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी सामग्री के नाम पर पैसा लिया जाता है। जो इंस्ट्रक्शन में जो पैसा लगेगा वो पैसा अगर नहीं मिल जाए, फिर भी तांत्रिक लोग भी कॉम्प्रोमाइज करता है, छोटा मोटा पैसा लेके, और क्लाइंट भी करता है छोटा मोटा पैसा दे के काम करने के लिए। ये जो कॉम्प्रोमाइज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यही और एक बिजनेस का ऑप्शन। सो बिजनेस कैसे हुआ, जब इंस्ट्रक्शन कॉम्प्रोमाइज हो गया, जब तांत्रिक लोग स्टडी नहीं करते है, फीस भी स्टडी भी नहीं करना चाहते है, तब ऐसा होता है। सो ही कंसल्टेशन जरूरी है, सो इंस्ट्रक्शन जरूरी है। ये अगर ठीक से हो जाए तो काम होगा ही नहीं, वो भी पहले पता हो जाता है। अगर कोई काम कठिन हो, कठिनाई हो, टफ हो, फिर भी वो भी सॉल्व हो जाता है अगर ठीक से स्टडी किया जाए तो। ऐसा मजबूरी होके फीस नहीं मिलता, तांत्रिक लोग मजबूरी होके पैसा लेते हैं, झूठ बोल के सामग्री के नाम पर पैसा लेते हैं, बाद में पैसा देना, पहले काम कर दो, सामग्री के लिए पैसा दीजिए, ऐसा बोल के पैसा लेते हैं मजबूरी होके। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ। अगर मेरे से कोई भी कंसल्टेशन करना चाहता हो तो मुझे वॉइस मैसेज की, सबसे पहले मुझे वॉइस मैसेज कीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस टेस्ट कीजिए, नहीं तो हस्तरेखा भेजिए, मैं कंसल्टेशन करके आपको मैं डिटेल्स बोलूंगा। मेरे कंसल्टेशन टाइमिंग 11 AM to 11 PM, कंसल्टेशन फीस 2,000 रुपीज। कंसल्टेशन करने के लिए मुझे टेक्स्ट या वॉइस कीजिए। काम के बाद पैसा देने वाला ऐसा कोई क्लाइंट मुझे टेक्स्ट कॉल मत कीजिए। काम के बाद में पैसा देने वाला ऑप्शन ये प्रपोज मुझे मत करना। ये सब्जेक्ट लेके अगर और भी आपको वीडियो सुनना है तो लिंक वाला वीडियो देख लीजिए, ये डिस्कशन और भी डिटेल्स मैंने डिस्कस किया उसमें।